नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज़। जैसा कि नगर निकाय चुनाव के दौरान हमने अपना एक कार्यक्रम चलाया था, क्षेत्र का माहौल क्या है, उसको लेकर के जनता का बहुत ज़्यादा प्यार हमको मिला और हमने पूरी कोशिश की कि जो प्रत्याशी मैदान में थे उनकी बात आप तक पहुंचाएं। ऐसे ही 13 महीनों के बाद धारचूला में कल जनता राज की वापसी होनी है, क्योंकि जो निर्वाचित अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं शशि थापा, उनके द्वारा कल पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी। यह कार्यक्रम 11 बजे प्रातः आपके मुख्य जो सभागार है ब्लॉक कार्यालय का, उस सभागार में होगा और उनके साथ ही 7 निर्वाचित सभासद भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। साथ ही धारचूला में जो राज जनता का कल से शुरू होने वाला है, वैसे ही मुंशियारी में निर्विरोध प्रत्याशी जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र पांगती और उनके साथ 7 सभासदों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ले ली और वहां जनता राज की वापसी हो गई है उनके द्वारा। क्योंकि पहली बार नगर पालिका नगर पंचायत वहां पर बनी हुई है, तो आज से कामकाज जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह पांगती जी, उनके द्वारा संभाल लिया गया है। ऐसे ही डिडिहाट में भी आज सभासद के साथ ही अध्यक्ष पद के जो विजेता थे उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। ऐसे ही रोमांचक चुनाव जो पिथौरागढ़ नगर निगम के रहे, उसमें जो विजेता प्रत्याशी बीजेपी की थी कल्पना देवलाल, उन्होंने भी आज सभासदों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। लेकिन जो आज मुख्य तौर पर अपनी बात को मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि धारचूला और मुंशियारी की बात विशेष तौर पर, कि मुंशियारी में जो विजेता अध्यक्ष हैं राजेंद्र पांगती, उनके लिए चुनौती होगी कि मुंशियारी को किस तरीके की दिशा भविष्य के लिए वो तय करते हैं और विकास कार्यों को लेकर के वो क्या मॉडल अपनाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा निर्दलीय जीत दर्ज की गई है। इसको देखते हुए भी वो, क्योंकि वो कांग्रेस के बागी प्रत्याशी भी थे, तो राजनीतिक समीकरण भी वहां पर उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में वो कैसे नगर पंचायत की जो कमान उनको मिली है उसको कैसे निभाते हैं। लेकिन साथ ही जब धारचूला की बात करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा यहाँ पर वादों की झड़ी लगा दी गई थी और बड़े बड़े कामों को करने का जनता को सभी ने आश्वासन दिया है। अब कल से कांग्रेस की विजेता प्रत्याशी शशि थापा की अग्नि परीक्षा भी शुरू होगी, क्योंकि धारचूला नगर में सिविल लाइन, रिंग रोड और ऐसे ही बड़े मुद्दे हैं जिनका पूरा होने का जनता इंतजार करेगी। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में ये लोग कैसे काम कर पाते हैं। लेकिन सभी विजेता प्रत्याशियों को हम आज इस चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं और यह कामना करते हैं कि आने वाले जो समय में वो जनता के लिए काम करके जनता को राहत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काली नदी के किनारे भारतीय क्षेत्र में फेंका जा रहा निर्माण कार्य का मलबा, नेपाली नागरिकों ने जताई नाराजगी। आपको बता दें कि भारतीय क्षेत्र में स्टेडियम के नीचे काली नदी के किनारे मलबा फेंका जा रहा है, जिसको लेकर नेपाली नागरिकों ने चिंता व्यक्त करते हुए नाराजगी जताई है। नमस्ते, मैं प्रेम चुनारा, धारचूला नेपाल निवासी हूँ। जो ये भारत साइड का जो स्टेडियम है और नेपाल साइड तिंकर खेड़े के आसपास जो शिव मंदिर खेल मैदान है, उसके जो इंडिया साइड में जो ठेकेदार के द्वारा जो निर्माण कंपनी है भारत की, उसने ऊपर वाले मल्ली रोड से लाया हुआ, ट्रकों में भर के लाया हुआ जो मलबा, ढूंगा गिट्टी बालवा है, वो जो महाकाली के वाहन क्षेत्र में फेंका है। इसकी वजह से कल के दिन में महाकाली का जल स्तर बढ़ने से फिर से दोनों तरफ की ज़मीन कटान होने की, जो बने हुए तटबंध है उनमें खतरा आने की स्थिति है। इसके लिए मैं भारतीय प्रशासन को अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो ये काम हो रहा है नदी में मलबा फेंकने वाला, इसका उचित प्रबंधन किया जाए। बरसात के सीजन से पहले इसका व्यवस्थापन करके नदी को अपनी जगह बहने के लिए जो आवश्यक प्रबंध करना है उसके लिए अनुरोध करता हूँ। नमस्कार साथियों, प्रणाम साथियों। मैं आज मुंशियारी स्थित जैती गांव में हूं और ये जैती गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुंशियारी पिथौरागढ़ है। मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार में ऐसे कई औद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ITI कॉलेज का निर्माण इस प्रदेश में किया गया था। उसी तर्ज में मेरा गृह क्षेत्र है, मैं मुंशियारी का बाशिंदा हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मुंशियारी में भी एक ITI कॉलेज खुला था। इन दिनों मैं मुंशियारी में हूँ और क्षेत्रीय लोगों ने मुझे बहुत दुखद तरीके से चिंता जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुंशियारी में एक ITI कॉलेज खुला था
वो आज यहाँ पर जो है सारे ट्रेड जितने भी ट्रेड यहाँ पर है, खासतौर पर विद्युत का यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो ट्रेड है ये बहुत बहुतायत में यहाँ पर चल रहा था, लेकिन वो आज बंद होने की स्थिति में है। मात्र 2 स्टाफ के हवाले ये ITI कॉलेज है, जिसके चलते यहाँ आज एडमिशन भी बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। मैं आप सब क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूँ और जिला प्रशासन और राज्य सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी, जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी चरम पर हो, तब हमारे देश के नौनिहालों को, तब हमारे क्षेत्र के नौनिहालों को ज़रूरत है कि वो औद्योगिक शिक्षा लें। लेकिन सरकार की विफलताएं देखिए, सरकार की मनोदशा देखिए कि वो चाहती नहीं है कि गरीब गुरुए सीमांत के जो बच्चे हैं वो औद्योगिक शिक्षा लें। मैं इतना कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि राज्य सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो धाकड़ धामी अपने आप को कहते हैं, जो युवा मुख्यमंत्री का दावा बार बार प्रदेश भर घूमकर कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप युवा हैं तो इस सीमांत के युवाओं के हक हुकूक की रक्षा, यहाँ के युवाओं को रोजगार और प्रद शिक्षा जो औद्योगिक शिक्षा है उसको देने से आप वंचित क्यों रख रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को, भाजपा सरकार से, कि जल्दी से जल्दी किसी भी मत से, चाहे आप आउटसोर्सिंग से करवाइए, आप उपनल से करवाइए, या फिर आप अतिथि शिक्षक के तौर पर यहाँ पर जो है स्टाफ लाइए और हमारे सीमांत के जो बच्चे औद्योगिक शिक्षा लेना चाहते हैं उनको शिक्षा लेने से जो है वंचित आप न रखें, ऐसी मेरी विशेष आपसे अनुरोध है। और मैं क्षेत्र की जनता से भी कहना चाहता हूँ, आप जब जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जनता के हित में जो मुद्दे हैं, उनके लिए आपको जो है मुखर होकर सामने आना पड़ेगा, उनका आपको जवाब भी देना पड़ेगा, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, चाहे सरकार को आईना दिखाना पड़े, इस मुहिम में आप सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं इसे आशा और विश्वास के साथ निवेदन करता हूं कि आज जरूर जो है राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जितने भी संबंधित विभाग हैं, जल्दी से जल्दी शिक्षकों की नियुक्ति कर यहाँ पर हमारे जो सीमांत के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का विशेष ध्यान दें। जय हिंद साथियों। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। धन्यवाद। राजेंद्र सिंह पांगती नगर पंचायत मुंशियारी का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। In the red corner, Sonia, Uttar Pradesh. Blue corner, Hetal Dama, Gujarat. Both the boxers get to your respective corner. बिल्कुल इस समय नेशनल गेम्स में मेरी ये तीसरी फाइट थी और जो बहुत बढ़िया है। आज महाराष्ट्र के बॉक्सर सर था, काफ़ी एक्सपीरियंस बॉक्सर भाई है वो भी। तो कई बार टूर्नामेंटों में हमने अपने एक आपस में हमने फाइट कर लिया है और इस बार मेरा आज क्वार्टर सेमीफाइनल्स था। नेक्स्ट फाइट मेरी फाइनल जो है वो सर्विसेज के मुख्य के साथ है। उसके लिए अब हम ट्रेनिंग रूम में जाकर ट्रेनर्स के साथ रणनीति बनाएंगे, किस प्रकार की हमें रणनीति है बनानी है और किस प्रकार से उसे एक्सिक्यूट करना है कल की फाइनल फाइट में। सो आई एम रियली गटेड, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड फॉर द फाइनल्स। थैंक यू वेरी मच। गगन रिप्रेजेंटिंग दिल्ली। उनके साथ कई बार मैंने राष्ट्रीय टूर्नामेंट में एक साथ हमने फाइट कर चुके हम पहले। ब्लू कॉर्नर आज की सेमीफाइनल फाइट बहुत बढ़िया रही, जिस तरह से अभिनव कर पाए। रिप्रेजेंटिंग के असम। साथ हम प्लानिंग करेंगे, कोचेस बैठ के किस तरीके से हमें फाइट को प्रिपेयर करना है, क्या रणनीति लेनी है, उस हिसाब से हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे कल की फाइनल। मुझे पहले से ही श्योर था कि मैं जीतूंगा, मैं फाइनल जाऊंगा और फाइनल में मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं उत्तराखंड के गोल्ड मेडल प्राप्त करूंगा। तो मतलब जब मैं हारने का इस बार कल की फाइट में टफ थी, तो आज मेरे कोचों ने बोला था कि इजी खेलना, कल की फाइनल तैयारी करो, तो मैं कल की फाइनल में पहुँच के अच्छा फील कर पाऊँगा।